बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आरती। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे 7th क्लास का। हमने अभी तक 4th नंबर क्वेश्चन आपको 4 नंबर तक करवा चुकी हूँ मैं। अब आगे हम 5th नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि सेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है ना। 2 पौधों के बीच की दूरी 3/4 मतलब 3/4 मीटर है। तब प्रथम और अंतिम पौधों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, चलिए देखते हैं। हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे। आप जब भी क्वेश्चन को हल करेंगे बेटा, आप छोटी क्लास में है तो आप एक स्टेप बाय स्टेप इसको लिखिए ताकि आपको पूरे नंबर मिले, है ना। शैली ने क्या किया है, 4 पौधे लगाए हैं, ठीक है। तो तो क्या है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमको दिया क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो क्या दिया, 2 पौधों के मध्य की दूरी 3/4। 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा हमारे पास, 3/4 मीटर। मीटर में दी है, ठीक है। तब प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर से क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लो देखो, यहाँ अपन में आपको बता दिए छोटे छोटे 4 पौधे हैं, समझ लीजिए, है ना। अब हर पौधों के बीच की कितनी दूरी है बेटा, 2 पौधे मतलब 1 और 2 एक दूसरे से कितनी दूर पे हो, 3/4 मीटर दूर पे है। अब कितने हैं, 1 2 3 4 पौधे हैं। चारों के बीच में कितनी दूरी होगी, 1 2 3 दूरी हुई। तो हम इनको, तो इसके बीच में भी 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है और यहाँ भी 3/4 है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से लेके हमको यहाँ तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी। पूछा तो यही है, प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की, मतलब ये पूरा डिस्टेंस जो है हमको ज्ञात करना, फाइंड करना है ना, याद करना है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम, 3/4 धन 3/4 धन 3/4। इसके आगे का मैं यहाँ कर रही हूँ। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4। अब 4 में 4 का इंटू करेंगे, भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और इंटू 3 में करेंगे तो 1, फिर बीच का साइन प्लस। 4 में 4 लगाए तो 1, और 1 का गुना 3 में 3, फिर 4 से 4 में भाग दिया 1 का गुना किया 3, 3 धन 3 कितना हो गया, 3 3 6 और 1 9, है ना, 9/4। तो कितना उत्तर आ गया बेटा, 9/4। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 9/4। इसको और हम अगर डिवाइड करेंगे तो 4 से हमने 9 में भाग लगाया तो 4 दूनी 8 बचा 1, तो 2 सही 1/4, 2 चौको 8 और 1 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, चिन्ह आएगा मीटर, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पढ़ती है। लिपिका क्या करती है, लिपिका एक पुस्तक को कितने घंटे पढ़ती है, प्रतिदिन को, प्रतिदिन मतलब हर दिन, एक दिन की बात, प्रतिदिन मतलब एक दिन की बात। एक दिन में कितना घंटे पढ़ती, एक सही 3/4 घंटा। होमवर्क लिखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पढ़ती है वह संपूर्ण पुस्तक, वह पूरी पुस्तक कितने दिनों में पढ़ती है बेटा, वह पूरी पुस्तक कितने दिनों में पढ़ लेती है, पुस्तक कितने दिन पढ़ती है, 6 दिन में। कितने दिनों में पढ़ लेती है, 6 दिनों में पढ़ती है। तो कुल कितने समय में वह पुस्तक पढ़ेगी। पूछा क्या जा रहा है कि कुल कितने समय में वह पूरी पुस्तक पढ़ लेगी, है ना, पूरी पुस्तक पढ़ लेगी, ठीक है। तो देखिए, एक दिन में कितने घंटे पढ़ रही है, एक दिन में एक सही 3/4। तो इसको हम और बढ़ाएंगे तो
4 का गुणा 1 में 4 एकम 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 4 3 12/4, ठीक है। कितना हो गया एक दिन का? 12/4 घंटे, है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना, क्या निकालना है कि वो 6 दिन में कितना पढ़ रहे, मतलब वो पूरी पुस्तक कितने दिन पढ़ रहे? 6 दिन में। तो एक दिन का इतना घंटे, तो 6 दिन का, तो 6 दिनों में कितना पड़ेगी? तो 6 दिन बराबर से हो जाएगा 6 गुणे 12/4, है ना। क्या? तो 4 एकम 4, सॉरी 1 मिनट ना, यहाँ हो जाएगा हमारा, और मैंने 12 कर दिया ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये हो गया 4 एकम 4 और इसमें 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 7/4, ठीक है। 4 एकम 4 और इसमें 3 प्लस किया तो 7/4। तो 6 दिन में, एक दिन में वो 7/4, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा? 7/4 का हम गुणा कर देंगे कितने? 6 दिनों में। एक दिन में 7/4, तो 6 दिन में 6 गुणे 7/4, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 742/4। अब इसको और डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा आपका, देखिए 4 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बेटा, है ना, 42 को। तो 4 1 जा 4, अब 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो कितना बच गया हमारे पास? 2 यहाँ पे नीचे बच गया, ठीक है। ये पॉइंट में जाएगा, इसको एक बार और काट लेंगे हम। देखिए 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4 और ये भी कट गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो 2 दूनी 4 और ये 1, यहाँ आया हमारा 21/2। अब हम भाग लगाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2 से 21, तो कितनी बार हो गया बेटा? ये 10 बार चला जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 20। यहाँ बचा 1, तो यहाँ क्या कर देंगे हम? 10 सही 1/2 आवर, ठीक है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? आप देखो यहाँ आधा और आ रहा है, यानी 1/2 भी आ रहा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि लिपिका को कितना समय लगता है? तो लिपिका को आंसर हो जाएगा हमारा कि लिपिका को लगभग कितने घंटे लगते हैं पूरी पुस्तक पढ़ने में? 10 घंटे लगते हैं, है ना। लिपिका को कितने घंटे लगे? 10 घंटे लगे पूरी पुस्तक पढ़ने में, ठीक है। ये आंसर हो गया। आंसर आप ऐसे पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है ना। एक कार क्या है? एक कार 1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ रही है? 16 किलोमीटर दौड़ती है ना, दौड़ती है। 1 लीटर में 16 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है। आप क्या पूछा है? तब 2 सही 3/4 लीटर में 4 लीटर पेट्रोल में वहाँ कितनी दूरी तय करेगी ना, पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है ना। तो देखिए बेटा 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो फिर हम यहाँ हमारे पास कितना पेट्रोल है? 2 सही 3/4, तो इसको पहले हम वो कर लेंगे। 2 में गुणा किए 4 में गुणा किए 2 का कितना हो गया? 8। 8 में 3 को जोड़ दिया तो कितना आ गया बेटा? 11/4, ठीक है ना। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो इतने लीटर में कितना दौड़ेगी? तो क्या कर देंगे? 16 11 सही 4 लीटर में कितना हो जाएगा? 16 गुणे 11/4, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, है ना। गुणे में है तो ये कट जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना। तो 4 का गुणा हम 11 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। तो कितना आ जाएगा बेटा? कितना दौड़ती है? तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 सही 3/4 लीटर में पेट्रोल में
44 किलोमीटर दौड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7। ठीक है ना बेटा। देखो, अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके, है ना। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम 8। 7 कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक बॉक्स दिया है ना। और इस बॉक्स में क्या करना है, आपको संख्या लिखना है। इस बॉक्स में क्या करना है, आपको संख्या लिखिए। ठीक है, तो हम संख्या क्या लिखेंगे बेटा। अब ये बॉक्स कहाँ दिया है पहले ये तो जान लो 2/3 गुणित यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है बराबर से 10/30। तो देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बच्चे लोग को समझ नहीं आता कि कैसे निकालेंगे हम यहाँ की संख्या। तो इसमें वो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले लिखेंगे 2/3 गुणित ये बॉक्स लगाया हमने 10/30। मैंने देखो पक्षांतर के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं देखिए, आज मैं बताती हूँ। जब कोई चिन्ह इस बराबर के बीच में होती है, मान लो यहाँ अगर गुणे के साथ कोई संख्या है तो यहाँ जाके वो काय में हो जाती है बेटा, भाग में हो जाती। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर ये 2/3 इसके साथ गुणे में है तो जब ये संख्या इधर जाएगी तो काय में आ जाएगी बेटा, भाग के चिन्ह में आ जाएगी। ठीक है ना, यानी गुणा काय में बदल जाएगा भाग में। अगर धन में है तो पक्षांतर होने के बाद, मतलब पक्षांतर मतलब यानी एक साइड ये है एक साइड ये है, हिंदी में एक पक्ष है एक पक्ष है। पक्ष का अंतर मतलब इस साइड चले जाना, पक्षांतर मतलब इस साइड चले जाना। तो बदलने के बाद साइड चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये धन है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और मान लो यहाँ ऋण है तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाके धन हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो यहाँ भागित है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, वो गुणित में आ जाएगा। ठीक है ना, ये पक्षांतर के नियम होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जब इस संख्या को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाती है, भाग में आ जाती है। तो हम आपको मैं यहाँ पे लाके दिखा देती हूँ, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, नहीं आपको डायरेक्ट इसको हल करके बॉक्स में फिल करना है। मैं आपको यहाँ रफ में एक बार बता दे रही हूँ। ये मान लीजिए कोई संख्या है गुणे में है तो उसको हम यहीं रहने देंगे। और 10/30 ये भागित के साथ कहाँ आ गई ये संख्या, 2/3 यहाँ, ये चिन्ह बदल के क्या हो गया, भाग में चला गया बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 में 2 लगाएंगे तो 5 और इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो क्या आ गया इस डब्बे में, क्या आएगा हमारे पास 5/10। अब इसी का ये A है और इसी का एक और हमको B पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि ये जो संख्या प्राप्त हुई इसका न्यूनतम रूप लिखिए। क्या लिखना है, न्यूनतम रूप लिखना है। तो न्यूनतम रूप कैसे बेटा, छोटा से छोटा, मतलब जो हमें संख्या दी हुई है बटे वाली उसका हमको छोटा से छोटा रूप लिखना है। 5/10 है तो इसको हम कैसे करेंगे, 5/10 को इसको हम काय से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को 2 से, यहाँ भी 2 से यहाँ भी 2 से, तो सॉरी 2 से कह रही हूँ मैं, सॉरी हम इसको काय से डिवाइड करेंगे 5 से, 5/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 2। कितना आ गया इसका न्यूनतम रूप, 1/2। ठीक है ना, अब इसी का हम सेकंड करेंगे। यहाँ पर आपको संख्या बदल के दिया हुआ है। आप पक्षांतर का नियम हमेशा याद रखिएगा ना, ये हमेशा काम आएगा आपको आगे भी क्वेश्चन आप जब भी करेंगे। तो इसी का B कितना दिया है हमको, यहाँ 3/5 गुणित एक बॉक्स दिया है, यहाँ हो गया 24/75। ठीक है, अब 24/75। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 3/5 गुणित 24/75। अभी अब मैं आपको पहले समझा चुकी, तो यहाँ जाएगा तो क्या डिवीजन में जाएगा। जब 3 का हम इंटू करेंगे किसमें, 3 को हम 24 से डिवाइड, 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 बार, और 5 करेंगे तो आ जाएगा 15। तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा आपके पास, 8/15 आपका आंसर होगा, है ना। ये बॉक्स में क्या फिल होगा, 8/15। अब इसी का क्या न्यूनतम रूप लिखिए बोला गया है। तो 8 और 15 दोनों अलग अलग डिजिट है ना, ये कट नहीं सकते, तो इसका न्यूनतम रूप यही होगा 8/15। ठीक है, चलिए ओके बेटा, बाय।